बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑर्चिड वर्चुअल एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था टेंसेस, और लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है वो प्रेजेंट के बारे में पढ़ा और पास्ट इंडेफिनाइट के बारे में पढ़ा है। तो आज का जो हमारा टेंसेस का टॉपिक है उसमें आपका है पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस के बारे में। जो है ना वो मैं बताऊंगा आज। तो जिस तरह मेरा है तरीक़ेकार बताने का वो सारा यहाँ पे मैंने लिख लिया है। ड्यू टू जो है ना वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से जो है मैंने पहले से लिख के रख लिया है। और जो है ना अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा और आगे मूव होता रहूँगा। तो चलें शुरू करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको जो है टाइम और वर्क को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। और प्रेजेंट में भी कुछ कंटिन्यूस का ज़िक्र था, ठीक है ना। और कंटिन्यूस के बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि होता क्या है और इसका काम क्या है, ठीक है, इसका मकसद क्या है। तो आपका यहाँ तो टाइम जो है वो पास्ट है, और जो है वो कंटिन्यूस क्या होगा, वर्क होगा, ठीक है। ये आपका टाइम और वर्क आ गया, ठीक है। लास्ट टाइम हमारा क्या चल रहा था कंटिन्यूस में, वो था प्रेजेंट, जो प्रेजेंट को शो कर रहा था, हाल को शो कर रहा था। अब यहाँ जो टाइम है वो है पास्ट, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। कंटिन्यूस में रहा था, रहा है, रही है होता है, और पास्ट में हम क्या कह रहे हैं, रहे थे, रही थी, रहा था, ठीक है ना। मतलब वो गुज़र चुकी हुई जो बात होगी उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पे काम क्या रहेगा, वो पास्ट वाला काम रहेगा, ठीक है ना। काम तो हो रहा है पर कौन सा टाइम आ रहा है इसमें, टाइम आ रहा है आपका पास्ट का। तो इसी तरह इसकी आइडेंटिफिकेशन हम जो है किस तरह करेंगे, जिन सेंटेंसेस में हमें रहे थे, रही थी, रहा था, रहे के साथ जो भी आएगा, पास्ट की बात जो भी होगी, जो कंटिन्यूसली वर्किंग को शो कर रही होगी, उसे हम जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी आइडेंटिफिकेशन पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। अच्छा, अब आते हैं हम फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। अच्छा, फार्मूला इसका सेम एज इट इज़ वही रहेगा जो प्रेजेंट में था, प्रेजेंट के टाइम में था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो था, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारा सेम क्या था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के साथ, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही फार्मूला आपका कहाँ था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में था। बट यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है वो थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। अच्छा, वहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूस आपका हेल्पिंग वर्ब था इज़, एम और आर, ठीक है। अब आपका पास्ट कंटिन्यूस आ गया, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा आपके पास वॉज और वर, जो क्या शो करेगा, पास्ट शो करेगा, वर्किंग की, पास्ट वर्किंग शो करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको आगे समझ। यहाँ आपके हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, वॉज और वर, ठीक है। अब इनके यूजेज जो है, यूजेस किस तरह होंगे, हम वॉज और वर को किस तरह यूज़ करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। फिर चलता हूँ मैं इसकी एग्जांपल्स के ऊपर, और जो है ना फर्दर आपको फिर समझाता हूँ। अच्छा जी, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे ये थे हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट कंटिन्यूस में हमारे ये दो जो है वो हैं हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, यहाँ तीन है और यहाँ दो हैं, ये भी आप जहन में रखेंगे। बाकी जो ये फार्मूला आपके पास है ना, ये पूरा सेम रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी
और पास्ट कंटिन्यूस में भी एक्सेप्ट आपके इन दो हेल्पिंग वर्ब के। चलें, इनका यूज़ किस तरह होना है और कहाँ कहाँ हम जो है वॉज शुरू जो है यूज़ करेंगे और कहाँ जो है हम वो वर यूज़ करेंगे, ये हम यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया है, जैसे कि मैंने यहाँ इस एम आर में बताया था। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल, ठीक है, और ये जस्ट आई के साथ यूज़ होता है आपका, ये भी सिंगुलर ही कहलाया जाता है, ठीक है। और जो है इसमें भी एक सिंगुलर आता है, वो आता है आपका क्या, यू। थर्ड पर्सन तो होता है पर सिंगुलर ही होता है वो यू। हम जो है ना सिंगुलर में भी यूज़ करते हैं, कभी हम प्लूरल में भी यूज़ करते हैं, कुछ जो है मुख्तलिफ सेंटेंसेस की नौयत को देख के हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है आपका वॉज जो है वो हो जाएगा आपका सिंगुलर, ठीक है, और वर क्या हो जाएगा, प्लूरल। अच्छा, सिंगुलर में आपके पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये भी बहुत अच्छी डीपली जो है ना वो ब्रीफली मैंने जो है वो आपको लास्ट वीडियोस में बताया है। सिंगुलर चीज़ कोई भी वो चीज़ जो एक हो, ठीक है ना। अब वो कोई एक जगह हो, कोई एक नाम हो, कोई एक पर्सन हो, ठीक है। एनी पर्सन नेम, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या आएगी आपकी, ही, शी, इट, एनी थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। ये एनी पर्सन नेम, नाम हो या कोई भी सिंगुलर पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, ठीक है। थर्ड पर्सन होते हैं, जैसे कि मैं और मेरा दोस्त बात कर रहे हैं किसी और के बारे में, वो थर्ड पर्सन होगा। जो किसी और के बारे में बात करेंगे वो क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा आपका, ठीक है। प्लूरल को देखते हैं। प्लूरल में जो है आपका आ जाएगा वी, दे, यू, ये आपका प्लूरल में आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ना आप जैसे यहाँ पे आए आ गया, ये सिर्फ इसमें आए जो है वॉज में यूज़ होगा और यू आपका वर में यूज़ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी सिंगुलर प्लूरल किस में यूज़ होने, और वॉज एंड वर हेल्पिंग वर्ब। अब चलते हैं हम जो है वो एग्जाम्पल्स पे। ये एग्जाम्पल्स आ गई आपकी, ठीक है। अच्छा, पहली एग्जाम्पल क्या लिखी हुई है, वो भाग रहा था, ठीक है। वो भाग रहा था मतलब पास्ट की बात हो गई। ये हो गया आपका कंटिन्यूस जो वर्क शो कर रहा है, और था क्या यूज़ कर रहा है, पास्ट की बात को यूज़ कर रहा है, ठीक है ना, मतलब जो गुज़र चुका है वक्त। ही आपका आ गया सब्जेक्ट, वॉज आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और रनिंग क्या आ गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। अब दूसरी जो है एग्जाम्पल पे आते हैं। दूसरी एग्जाम्पल है, वो बास्केटबॉल खेल रहे थे, ठीक है ना, मतलब वो प्लूरल की बात कर रहे हैं, सिंगुलर नहीं है। तो प्लूरल में आपको मैंने जो है बताया कि वर यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब के साथ जो है आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ मैंने आपको ये वर्ब बताया हुआ है, कहाँ यूज़ हो रहा है, दे में यूज़ हो रहा है। इसकी जगह हम वी लिखते तो वर होता, और इसकी जगह हम जो है कोई एक बंदे की बात करते, अली की, या फिर कोई भी नाम ले लें, ठीक है, या फिर जो है नाम लिए बगैर हम बात करते ही, शी, इट में, तो वॉज इस्तेमाल होता हमारा, वर इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है आप थर्ड एग्जाम्पल के पास आते हैं। तो लिखा है वो अच्छा दिन था, इट वॉज ऑसम डे। अच्छा, यहाँ जो है ना ये सब्जेक्ट है। अब इट मैंने आपको क्या बोला है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज़ हो रहा है, वॉज, ठीक है ना। इट वॉज हो गया हेल्पिंग वर्ब आपका, वॉज क्या शो कर रहा है आपका, पास्ट जो गुजर चुका है। अच्छा, ये जो है ना ये वर्ब नहीं है, ये आपका आ गया एडजेक्टिव। वर्ब हम जो है ना इसको आउटस्टैंडिंग कर लेते हैं, वो तो मैंने जो है ना लिख लिया, याद नहीं रहा उस वक्त, आउटस्टैंडिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ हो गई ना आपकी, ये पूरी हो गई एडजेक्टिव, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। ये चीज़ मैं आगे समझाऊंगा, ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ लिख लिया है,
बट जब लिख लिया था तो मैंने कहा चलें अब मैं समझा दूंगा इसके बारे में थोड़ा सा। तो ये चीज़ मैं आपको आगे जाके इंशाल्लाह पूरा प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, एडजेक्टिव क्या होते हैं और इनके यूजेस कैसे होते हैं और हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं फर्दर। ठीक है, तो अब फर्दर आगे चलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के दूसरे पार्ट्स की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो अब पढ़ते हैं हम जो है पास्ट कंटिन्यूस नेगेटिव के बारे में। ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने यहाँ लिख रखी है, रहा था, रही थी वगैरह। ठीक है, बट यहाँ जस्ट जो है वही सेम रहेगा, रहा था, रही थी जो होता है पास्ट कंटिन्यूस में। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आपका एडिशन हो जाएगा नॉट। ठीक है ना, यहाँ जो मैंने सर्कल बना दिया है वो नॉट एडिशन होना है आपका। ठीक है, बाकी एज इट इज़ सेम आपका फॉर्मूला रहेगा, सब्जेक्ट भी वही आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी वही आएगा पास्ट कंटिन्यूस का। जस्ट एडिशन क्या हो रहा है, नॉट हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया है पास्ट कंटिन्यूस नेगेटिव के बारे में। अब चलते हैं जो है पास्ट कंटिन्यूस इंटरोगेटिव को समझने की कोशिश करते हैं और जो है इसको जो है फास्टली इसको भी कवर करते हैं। अच्छा, इंटरोगेटिव का मैंने आपको मतलब समझाया हुआ है कि जो सेंटेंस में आपसे सवाल किया जाए उसे हम जो है ना, उस सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव कहते हैं। जिस सेंटेंस में सवाल किया गया हो उसको हम इंटरोगेटिव कहते हैं। जिस तरह का ये क्वेश्चन मार्क है, कोई भी सवाल करते हैं तो क्वेश्चन मार्क आता है, रिटन होता है तो, या फिर कोई वर्बली हमसे बात कर रहा होता है तो फिर जो है वो जो है क्वेश्चन मार्क तो नहीं होता, बट उसकी कंडीशन हमें बता देती कि ये हमसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है फार्मूले में जो है ना, बस वो हल्की सी चेंजिंग होती है। वो ये चेंजिंग होती है कि सब्जेक्ट से पहले जो है आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। अच्छा, इसका हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया हुआ है, वॉज और वर। ठीक है, अच्छा, वर्ब की वही फॉर्म रहती है, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट लग जाता है। प्लस में आपका एडिशन क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क इन एडिशन आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। ठीक है, क्या वो मार्केट जा रहे थे, और ये आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। क्या आपका क्या शो कर रहा है, इंटेरोगेटिव। ठीक है ना, सवाल शो कर रहा है, वर दे गोइंग मार्केट। ठीक है, क्या वो मार्केट जा रहे थे। ठीक है, ये आपको जो है इंटरोगेटिव के बाद बारे में बता दिया मैंने, समझा दिए। और आप इनकी जो है ना जितनी हो सके प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, और मैं यहाँ से अब जो है ना फास्ट इसलिए चलूँगा क्योंकि आगे बहुत सारे जो है ना वो टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना है। अगर इस तरह मैं स्लो स्लो रहा तो जो है ना बहुत देर हो जाएगी। तो अब चलते हैं पास कंटिन्यूस इंटर और नेगेटिव पे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है एक चीज़ बताई थी कि इंटर और नेगेटिव हमें कहाँ से मिला है। ठीक है, इंटर और नेगेटिव हमें कहाँ से मिला है, ये जो है ना इंटेरोगेटिव से लिया और नेगेटिव नेगेटिव पूरा इसी में ले लिया। जहाँ आपका क्वेश्चन भी हो रहा हो, सवाल भी हो रहा हो, और प्लस में क्या हो रहा हो, नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा हो जिस सेंटेंस में, वो जो है इंटरोनेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, टाइम क्या हो, काम क्या हो, वो अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ जो फार्मूला है आपका, फार्मूला एज इट इज़ सेम रहेगा इंटरोगेटिव वाला। ठीक है, बट यहाँ दो एडिशन हो रहे हैं, क्या सॉरी एक एडिशन क्या हो रहा है आपका, नॉट हो रहा है। बाकी एंटेरो वाला सेम जो है ना वो फार्मूला होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपका आ गया वॉज और वर। ठीक है, सब्जेक्ट एडिशन क्या हुआ, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और प्लस एडिशन क्या हो गया आपका, क्वेश्चन मार्क। यहाँ दो एडिशन हो रहे हैं तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया है, इंटेरो नेगेटिव। ठीक है, फार्मूला आपका बन गया। अब आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, और आपको मैंने आइडेंटिफिकेशन भी बता दी कि क्या होती है इसकी। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। एग्जाम्पल है, क्या वो बास्केटबॉल खेलने नहीं जा रहा था। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई, ये आ गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट एडिशन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, टू प्ले बास्केटबॉल। ठीक है, ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट। तो आपने यहाँ देखा एडिशन हमारा, क्वेश्चन मार्क भी आ गया और नॉट भी आ गया, और ये इंटेरोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। ठीक है, दूसरे एग्जांपल देख लें, वर दे नॉट स्लीपिंग, क्या वो नहीं सो रहे थे।
तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि क्वेश्चन भी हो और ना का वर्ड भी यूज़ हो, तो वो सेंटेंस क्या कहलाता है हमारा, इंटेरोनेगेटिव कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो है समझ आया होगा। जितना कुछ मैंने समझाने की कोशिश की है, थोड़ा फास्टली मैं इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि बहुत जो है ना ब्रीफली मैंने लास्ट वीडियोस में बता दिया ये सब चीज़ें। जस्ट टाइम और वर्क को हम चेंज करते आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।